कौन सा 9th वाला है? हाँ सर। ये वाला, ये ना? हाँ हाँ सर। हाँ चलो, तो मैं 9th वाला क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ। तो क्वेश्चन 9th में आपको बच्चों क्या कहा गया है कि हाँ, तो इसके लिए क्वेश्चन 9 के अंदर अरे होस्ट कौन है? मुझे शेयर का ऑप्शन अलाउ कर तो। यस। हाँ कर दिया, ओके चलो। तो यहाँ से हम जाते हैं स्क्रीन शेयरिंग में। ठीक है बच्चों, ओके चलो यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग में जाते हैं। आप आई थिंक अच्छे से देख पा रहे हो। क्वेश्चन 9 ये रहा हमारा। हाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन 9 के अंदर बच्चों हमें जो करना है, ये वाला मैं करवा रहा हूँ आपको। क्या लिखा है तो चलो, कौन पढ़ेगा? 7 speakers A B C D E F G are invited in a program to deliver speech in random order. Find the probability that speaker B delivers speech immediately after speaker A. तो देखो ये 7 स्पीकर आपको दिख रहे हैं। ये कितने हैं? 7। यानी कि टोटल अरेंजमेंट जो है वो हमारा हो जाता है कुछ 7P7। टोटल अरेंजमेंट जो हो जाता है हमारा वो होता है 7P7। यानी कि हो जाता है हमारा 7 फैक्टोरियल। ओके, और 7 फैक्टोरियल का आंसर अगर आप बच्चों को पता हो तो क्या होता है पता है? 7 फैक्टोरियल का आंसर 5040। 5040। हाँ, लेकिन अब इनका क्वेश्चन क्या था? इनका क्वेश्चन ये था कि ये जो है ए बी जो है ए के बाद तुरंत स्पीच देगा। मतलब बी तब तक स्पीच देने के लिए खड़ा नहीं होगा जब तक ए स्पीच नहीं दे देता है। अब ए जो है मिस्टर ए, ये मिस्टर ए ये कब स्पीच देगा? तो मिस्टर ए के स्पीच देने के जो चांसेस है वो है सी के पहले, सी डी के बीच में, यहाँ यहाँ यहाँ, या फिर इस तरह से जो है वो एक कहीं पर भी क्या कहते हैं उनकी भी दे सकता है। आपको अच्छे से अब दिख रहा होगा कि इस तरह से। ठीक है, अब
हमें जो सॉल्व करना है कि बी डिलीवर स्पीच इमीडिएटली आफ्टर स्पीकर ए, बी ए के बाद में जो देता है कि बी डिलीवर स्पीच इमीडिएटली आफ्टर स्पीकर ए, अब ये किस तरह से करता है, तो इसके लिए ये हमारा एन हो गया। एन तो आपको पता लग गया होगा, ये जो है ये हमारा एन तो हमें मिल गया। हमें जो ढूंढना है मुंबई नागपुर। हम इवेंट ए किसे कहेंगे कि भी स्पीकर ए, तो ये जो स्पीकर बी डिलीवर स्पीच इमीडिएटली आफ्टर स्पीकर ए, तो ये हमारा इवेंट ए है। ओके, चलो इसे हम किस तरह से करते हैं। बोर्ड आ गया, यस। तो जो हमारा है क्वेश्चन 9, अब n इज इक्वल टू 7p7 यानी कि 7 फैक्टोरियल यानी कि 5040, ये हो गया क्योंकि ABCD अब गिन लो 7 होते हैं ना। अब सबसे पहले मैं बिठा दूं भाई C D E F एंड G, ठीक है। अब बात चल रही है B जो है वो A के बाद में, B जो है वो A के बाद में अपनी स्पीच डिलीवर करेगा। A स्पीच कब डिलीवर करेगा, तो A डिलीवर करेगा 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से जो है वो A स्पीच डिलीवर करेगा। और B तो सर इमीडिएटली, थोड़ा सा फोन उस तरफ करो ना, नहीं दिख रहा है। क्या हुआ, एक थोड़ा सा मिनट, फोन, हाँ ओके। हाँ हो गया। तो बी किस तरह से, इस तरह से करेगा। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो मैं लिख रहा हूं कि बी डिलीवर्स स्पीच immediately after A, that is called, मैं इसे कह रहा हूं event A, therefore result favorable to event A is equal to small m is equal to, तो B कब स्पीच डिलीवर कर रहा है, A के एग्जैक्ट बाद में, A के एग्जैक्ट बाद में B स्पीच डिलीवर कर रहा है। मतलब हुआ कि पहले A को स्पीच डिलीवर करनी है, तो A कब करेगा, 1 2 3 4 5 6 6 पे 6, A के पास स्पीच डिलीवर करने के 6 पे 6 रास्ते हैं। और B तो इमीडिएटली 1P1, क्यों, A के बाद में अकेला B ही बचा, वो इमीडिएटली A के बाद में तुरंत वो जाएगा। B क्या कर रहा है, जैसे कोई भी स्पीड, लेकिन जैसे ए स्पीड डिलीवर करके नीचे उतर रहा है, बी दौड़ता दौड़ता जाएगा और बोलेगा ना अब मैं स्पीच दूंगा। तो ये उसकी कंडीशन थी। तो आंसर क्या आ रहा है, 6 पे 6 का 6 फैक्टोरियल और इसका 1 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का आंसर 720। सो पी ऑफ ए हो जाएगा मुंबई अपॉन नागपुर, ये है 720 और डिवाइडेड बाय एन नागपुर 5040। अब क्वेश्चन 10 मुझे बोर्ड पे ही समझाना पड़ेगा। सर आपका नेटवर्क स्लो आ रहा है। सर आप चिपक रहे हो।
हाँ आपकी रुक, आवाज भी नहीं आ रही। नहीं ये तो दूसरे, मेरा फोन नहीं है यार, तो मेरी वाइफ के फोन से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे फोन में बैटरी नहीं है। नहीं वाईफाई चालू ही है इसमें भी, और इसमें तो वाईफाई बहुत अच्छा आता है इस फोन में तो। रुक, मैं लैपटॉप में देखूंगा, मुझे पता चल जाए। नहीं लैपटॉप में तो नीट एंड क्लीन देख रहा है, मैंने देख लिया। अच्छा क्लीन, एकदम क्लीन आ रहा है मेरे लैपटॉप में तो। सर आप नहीं पढ़ाते हो लैपटॉप, तब बीच में चिपक जाते हो कभी कभार। मानता नहीं, इसलिए तो लैपटॉप में, क्यों लैपटॉप में भी पढ़ाने का ये तो पर्पज है कि अगर बोर्ड पे अगर नहीं अच्छे से, हम लैपटॉप में भी अच्छे से आपको पढ़ा सकें। चलो अब क्वेश्चन 10, चल विभव पढ़ ले क्वेश्चन 10। हाँ सर। Find the probability of having 5 Mondays in the month of February of a leap year. ओके, अब फेब्रुआरी लीप ईयर, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं बच्चों फरवरी में लीप ईयर में? बोलो, फरवरी में लीप ईयर में 29. यस 29 डेज होते हैं। अब हमें क्या आंसर क्या लाना है? 5 मंडेज, कितने? 5 मंडेज लाने हैं। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज होता है। एक वीक में 7 दिन होते हैं। 4 वीक्स इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज? 4 वीक्स में 48 है ना? 28 29 कौन बोला? 4 वीक में 29 डेज? 28 सर, हाँ, therefore मोहित बोला। 4 weeks is equal to 28 days. ओके, 1 मंथ में, तो 1 मंथ में कितने? 4 ही वीक आते, एक महीने में सिर्फ 4 वीक आते, उससे ज्यादा आते नहीं है। ओके, अब लीप ईयर, तो लीप ईयर में फरवरी में होते 29 डेज और 4 वीक के हो गए 28 डेज। अब एक वीक में मंडे एक बार तो आया होगा। 1 वीक Monday 1 time. Therefore, 4 week Monday 4 times. एक वीक में 7 दिन होते हैं। 7 दिन क्या होते हैं सबको पता है ना? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो 7 दिन में मंडे एक बार आता है, एक वीक में एक बार आता है। एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो 4 वीक में मंडे 4 बार तो आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में कितनी बार चाहिए सर? 5 बार चाहिए क्वेश्चन में तो। ओके, तो हम क्या करेंगे? टोटल डेज इन फैब इन लीप ईयर is equal to 29. Therefore, sorry, minus 4 weekdays (28). 29 minus 28, तो 1 डे जो हो गया, एक एक्स्ट्रा डे हो गया।
एक एक्स्ट्रा डे। अब ये जो 1 एक्स्ट्रा डे है, मतलब एक्स्ट्रा डे मतलब एक वीक में मंडे एक बार आया, 4 वीक में मंडे 4 बार आया, और 4 वीक यानी 28 दिन हो गए। तो फरवरी में 28 दिन जब खत्म होते हैं तब मंडे 4 बार, ट्यूसडे 4 बार, वेडनेसडे, हर एक जो डे होता है वो 4 बार आ चुका है। अब जब 29 फरवरी आता है तब वो एक्स्ट्रा डे क्या हो सकता है? मंडे। ऐसा संडे भी तो हो सकता है। सर 1-8 वाला हो सकता है ना, ऐसे 5 मंडे। नहीं सर, मंडे ही होगा वापस। 1 extra day would be, the 1 extra day, it would be a Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday। तो ये तो कुछ भी हो सकता है, एक एक्स्ट्रा दिन। ऐसा थोड़ी कंपलसरी है कि हर बार हर एक ईयर में, लीप ईयर में, फरवरी में 29 डे मंडे ही होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। कुछ भी हो सकता है लीप ईयर में, चाहे लीप ईयर 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, कोई भी लीप ईयर हो सकता है। अब उसमें जो 29 फेब वाला जो डे है वो मंडे से लेके तो संडे तक कुछ भी आ सकता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि मंडे ही आएगा हर बार 29 फरवरी में, कुछ भी आ सकता है। सो n इज इक्वल टू टोटल कितने हो गए? 7, 7, ये तीनों, 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, कहाँ गया वापस, 5 मंडे इन द मंथ ऑफ फेब। क्वेश्चन था month of Feb in leap year is equal to, मैं इसे कहता हूं इवेंट A, therefore result favorable to event A is equal to small m is equal to result favorable to event A is equal to small m is equal to, तो फिफ्थ मंडे आए उससे फेवरेबल कितने रिजल्ट यहाँ दिखते हैं? आप देखो तो मंडे आए उससे फेवरेबल कितने हैं? सर 1 एंड ओनली एक ही बार मंडे आता है। जो एक्स्ट्रा डे है ना, एक्स्ट्रा 1 डे, उसमें मंडे सिर्फ एक बार ही आता है। इज इक्वल टू हो गया 1, देयरफॉर P of A is equal to मुंबई अपॉन नागपुर, ये 1 और n है 7, 1 और n है 7, इस तरीके से। नाउ लाइक सेम वे, अब कौन सा है क्वेश्चन 11, इसी के जैसा है। चलो पढ़ो, कौन पढ़ेगा? ललित आया, ललित पढ़ो, ललित क्वेश्चन 11। Find the probability. नहीं आया Find the ललित, पढ़ चल, हाँ सर। पढ़ बेटा चल Find ललित। the find the probability of having 53 Fridays in a year which is not a leap year. लीप ईयर नहीं है, वैसे साल में 53 फ्राइडे होने चाहिए। ओके,
कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ डेज विच इज नॉट अ लीप ईयर, लीप ईयर नहीं, उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज कितने? 366. यशु क्या कहने का? नॉट अ लीप ईयर, पहले तो बोल रहा हूँ नॉट अ लीप ईयर, लीप ईयर में 366 होते हैं, ये नॉट अ लीप ईयर है, नॉट अ लीप ईयर, तो 365 होते हैं। ओके, अब आप में से पूछता हूँ, एक साल में कितने वीक होते हैं? वीक, एक साल में कितने वीक होते हैं? चलो बच्चा रेज योर हैंड, बताओ एक साल में कितने वीक होते हैं, कौन बच्चा बताएगा? कौन बताएगा? बताओ बताओ, एक साल में कितने वीक होते हैं? 52. अरे रेज योर हैंड, मुझे पता चले कौन बच्चा बता रहा है। विभव 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 52. 52 सही है बच्चों, विभव बोलता है 52 वीक है, सही है उसका आंसर। सही है सर। ठीक है, ललित ने बोला तो सही है। हाँ, तो 1 year is equal to 52 week, ओके। कितने बोलो? 1 week is equal to 7 days, therefore 52 week is equal to how many days? 364. 364. बिल्कुल सही आंसर। ओके, total days which is not a leap year is equal to 365, जो लीप ईयर नहीं है उसके डेज है 365 माइनस 52 वीक्स डेज 364, सो माइनस करेंगे तो एक क्या आ गया एक्स्ट्रा डेज, तो वन एक्स्ट्रा डे वुड बी, अब तो आता है ना बच्चों, 1 extra day would be it would be a Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. So n is equal to हो गया क्या 7। चलिए तो अभी आपने आगे किया उसकी कॉपी नकल ही मारी आपने, पर यही करना था। आगे दूसरी ब्लैक पेन। अब क्वेश्चन क्या था, 53 फ्राइडे, 53 Friday in a year, 10 minutes left. no tension, which is not a leap year। अगर मैं इसे इवेंट ए कहता हूं तो therefore result favorable to event A is equal to
स्मॉल m इज इक्वल टू, तो आप बताओ तो देखो 1 वीक में 7 डेज होते हैं, दैट मीन्स 1 week is equal to 1 Friday, therefore 52 week is equal to 52 Friday। तो हो गया कि नहीं बच्चों? एक वीक में 7 दिन होते हैं, एक वीक में फ्राइडे एक बार आता है, तो 52 वीक में 52 बार तो आ गया। हमें चाहिए 53 टाइम्स, तो 53, तो यहाँ पर फ्राइडे कहाँ दिख रहा है आपको? फ्राइडे कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो आंसर आ गया 1/7। अब शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर एक काम कर ले, हम रट ले, इस सारे क्वेश्चन का आंसर 1/7 ही है, हम कुछ भी करके ला देंगे। फिर वापस दूसरा क्वेश्चन होगा, सर अगर 53 फ्राइडे की जगह 53 मंडे पूछा होता तो आंसर क्या आता? सेम आता। यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज विच इज नॉट अ लीप ईयर नहीं है, वहां पर 53 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कुछ भी पूछो आंसर 1/7 ही होगा। तो सर अगर वो लास्ट वाला क्वेश्चन था, लीप ईयर फरवरी वाला, अगर उसमें भी मंडे ट्यूसडे कुछ भी पूछे तो आंसर 1/7 आता। यस यस यस, यू आर राइट, उसमें भी आंसर 1/7 ही आता। कैसा था क्वेश्चन? ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं, बट नेक्स्ट शायद फिर वो मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो मतलब कितनी देर है अभी? 7 नेक्स्ट minutes। थोड़ा, तो चलो इसको एंड करके दूसरी करते हैं, ताकि फिर वो रिकॉर्डिंग पूरा हो हमारा। अब ये कौन सी 222 वाली मीटिंग थी, और 222 में ही वापस आना, मैं इसी में ज्वाइन करता हूँ। चलो 222 में। ये हॉस्ट कौन है?